एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। नमस्कार दोस्तों, तेजस्वी यादव ओवैसी को चरमपंथी बताते हैं तो ओवैसी कहते हैं कि बाबू जरा चरमपंथी लिखकर दिखा दो। सीमांचल के मुस्लिम वोटों के लिए ये लड़ाई और तेज होगी, और तेज इसलिए भी होगी क्योंकि पहले चरण के चुनाव प्रचार में महागठबंधन बुरी तरह से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि पहले फेज के चुनावी प्रचार में कौन किस पर भारी पड़ा। देखिए, पहले चरण की 121 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया है और परसों यानी 6 नवंबर को इन सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में महागठबंधन की हालत उस आदमी के जैसी दिखाई दी जिसे ऊंट पर बैठे होने पर भी कुत्ता खा लेता है। मतलब यह कि महागठबंधन एनडीए के मुकाबले पहले से कमजोर था। ऊपर से पीक चुनाव के समय वे एक दूसरे के साथ सिर्फ फुटबॉल में लगे रहे। सबसे पहले सीट बंटवारे पर रार मची। सीट बंटवारा किसी तरह फाइनल हुआ तो कुछ ऐसी सीटों पर बात फंस गई जिन्हें आरजेडी और कांग्रेस में से कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं था। पेच सुलझाने के लिए तेजस्वी दिल्ली तक गए, लेकिन दिल्ली के शहजादे ने उनसे मिलने से मना कर दिया। तेजस्वी नाराज हो गए, वे अपनी जिद पर अड़ गए तो राहुल गांधी और ज्यादा नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बड़ी कि कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की बात कर दी। लालू यादव ने सिंबल बांट दिए तो तेजस्वी ने सिंबल वापस ले लिए। मतलब ये कि जमकर राजनीतिक ड्रामा हुआ। पूरी रात नौटंकी चली। कई दिनों तक चले हंगामे के बाद जब किसी तरह सीट शेयरिंग पर बात बन गई तो सीएम प्रत्याशी पर मामला अटक गया। कांग्रेस तेजस्वी को सीएम प्रत्याशी घोषित करने को तैयार नहीं हुई। तेजस्वी ने कांग्रेस को महागठबंधन से निकालने की तैयारी कर ली। मरता क्या न करता, कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम प्रत्याशी स्वीकार कर लिया। डिप्टी सीएम प्रत्याशी पर इसके बाद हंगामा हुआ। मुकेश सहनी अड़े रहे कि हमें तो डिप्टी सीएम बनना ही बनना है। अंततः उन्होंने खुद को डिप्टी सीएम का प्रत्याशी घोषित करवा लिया। दोस्तों, ये सब कुछ लगभग 15 से 20 दिन का जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा होने के बाद हुआ। मतलब ये कि बिहार के लोगों के बीच में ये संदेश पहुंच गया कि ये दल तो बस सत्ता के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। दूसरा ये कि इस दौरान महागठबंधन का चुनाव प्रचार एक तरह से ठप पड़ गया। इसके बाद पिछले 2-4 दिन में तेजस्वी यादव ने कोशिश तो की है, लेकिन चुनाव प्रचार को वो धार मिल नहीं पाई। राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी रैलियों में तो बहुत कम भीड़ दिखाई देती है। वैसे भी कांग्रेसी शहजादे जिसमें एक्सपर्ट हैं वही कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, तालाब में कूद रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं और उनकी रील इंस्टा पर वायरल हो रही है। खैर, इस तरह आपसी फाइट में महागठबंधन एक भी चुनावी मुद्दा नहीं बना पाया। एनडीए सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात तक नहीं उठा पाया। सिर्फ इतना ही नहीं, शुरुआत में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने बरसात में रोड शो करके एक दिन में 2-2, 4-4 रैलियां करके उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। कह सकते हैं कि महागठबंधन के पास कोई एक सिंगल ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके नाम पर वो परिवर्तन की बात लोगों के बीच में कर सके। शुरुआत में राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी को मुद्दा बनाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, लेकिन वो जमीन पर कोई मुद्दा था ही नहीं और ना ही मुद्दा बना। ऐसे में दोनों शहजादों ने वोट चोरी की बात करनी अब बंद कर दी। किसी भी रैली में, किसी भी रोड शो में अब दोनों शहजादे वोट चोरी पर कोई बात नहीं करते। इस तरह कह सकते हैं कि महागठबंधन के लिए पहला चरण चुनाव प्रचार के बजाय एक दूसरे से फाइट का दिखाई दिया। दूसरी तरफ एनडीए ने सीट बंटवारे में लीड ली। सीएम प्रत्याशी को लेकर एनडीए में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था। साफ कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने धुआंधार रैली और रोड शो किए। पीएम मोदी की रैलियों में आज भी 2014 जैसी भीड़ दिखाई दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, एनडीए ने अपने कार्यकाल के दौरान जो काम किए, जो सुशासन स्थापित किया, जो नौकरियां दी, जो योजनाएं लोगों तक पहुंचाई, उन्हें गिनाया, उनको अपना काम बताया। लोगों में इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। आज बिहार में आप किसी से बात कर लीजिए, ज्यादातर लोग एनडीए सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं के बीच में पहले से पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की एक अलग छवि है। और चुनावों से पहले राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कई ऐसे वादे कर दिए जिन्हें पूरा करना प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देता। जैसे वे कह रहे हैं कि 30-30 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल देंगे चुनाव जीतने के बाद। इसके अलावा हर घर में सरकारी नौकरी भी संभव नहीं दिखाई देता और जनता इस बात को समझ रही है। 6 नवंबर को बिहार अपनी 121 विधानसभा सीटों पर मतदान करने वाला है। 4 नवंबर की शाम से यहां पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में इन 121 सीटों का रुझान क्या होगा, ये जानने की दिलचस्पी पूरे देश की है। अब तक के ओपिनियन पोल्स और हमारा भ्रमण ये बताता है कि ये 121 सीटें, जहां पर पिछली बार महागठबंधन मजबूत नजर आ रही थी, इस बार मजबूती का पलड़ा एनडीए अलायंस की तरफ है। 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड द्वारा बनाया गया एनडीए अलायंस मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और पिछली बार की लीड महागठबंधन
खोती हुई नजर आ रही है। इसके प्रमुख कारण, पहला तो चुनाव में टिकट बंटवारे में देरी, दूसरा आपस में समन्वय का अच्छा ना होना, तीसरा तेजस्वी यादव के हवाई वादे। लेकिन एक और चीज़ है जिसने इस पूरे के पूरे खेल को पलटा है, वो फैक्टर है नीतीश कुमार। बिहार में मौसम ने चुनाव प्रचार में भारी बाधा डाली है। नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाए हैं। ऐसे में जिस नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो अस्वस्थ हैं, उन्होंने 250 से 300 किलोमीटर का रोड शो एक दिन में कर ये सारी अफवाहों पर अंकुश लगा दिया। अपने गृह क्षेत्र नालंदा में उन्होंने जमकर प्रचार किया। वो लगातार अकेले रैलियों को संबोधित करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ने इस चीज़ पर मुहर लगाई कि महागठबंधन से इस बार उनकी जीती हुई सीटें वापस ली जाए और पहले फेज़ में एनडीए का पलड़ा भारी रहे। दूसरे फेज़ की जहाँ तक बात करेंगे, वहाँ पे पिछली बार भी एनडीए मजबूत थी और नज़र आ रहा है कि शायद इस बार भी एनडीए मजबूत ही रहेगी। इन 121 सीटों का अगर आकलन बताया जाए तो 70 से 80 ऐसी सीटें हैं जो एनडीए के खेमे में जा सकती है। वहीं 30 से 40 सीटों पर महागठबंधन भी मजबूत है और कुछ सीटें निर्दलियों के पास भी जा सकती है, जिसमें एक प्रमुख सीट तेज प्रताप यादव की महुआ सीट है। बिहार चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान के बाद 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होंगे। ऐसे में बिहार की सियासत में इस बार किसके सिर ताज सजेगा, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन शुरुआती मुकाबले में अब एनडीए एक भारी बढ़त बढ़ाते हुए नजर आ रही है। कैमरे के पीछे विक्की, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं दी पैम्पलेट। इस तरह देखें तो एनडीए एकजुटता के साथ सकारात्मक चुनाव प्रचार में जुटा दिखाई दिया, जबकि महागठबंधन आपस में सिर फुटबॉल में लगा दिखाई दिया और उनके जो वादे रहे, उनके जो दावे रहे, वो सब हवाई रहे। मतलब कह सकते हैं कि पहले चरण के चुनाव प्रचार में एनडीए महागठबंधन पर भारी पड़ता दिखाई दिया। लोगों के बीच में भी यही चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार को अभी हटाना नहीं है। अब देखना होगा कि पहले चरण की 121 सीटों में से कितनी सीटें एनडीए को मिलती हैं और कितनी महागठबंधन को। खैर, पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी। आप पहले चरण में किसका पलड़ा भारी मानते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।